खेलो मुझे जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। दिल खिला नाच नाची करे न खेलो मुझे जिंदगी। पहुंचा उर्थ हमसान बंद कर। पिछले आश देखती हूँ तेरी बाजुओं में कितनी ताकत है, तो आकर के गजाला से दो दो हाथ हो जाए। ओह हाँ, वाह, अगर तेरी माँ शांति ने तुझे इतना ही दूध पिलाया, अगर तेरी बाजू में इतनी ताकत है तो आके गजाला से दो दो हाथ हो जाए। बिजली आज ये बिजली आज तेरा ऐसा करंट मारेगी ना तू जी सकेगी ना मर सकेगी। ओ देखती हूँ बिजली आज तू कैसा करंट मारेगी। तो चल बदले दे सनाई होने दे लड़ाई। शांति कहो, क्या कहना चाहती हो? देखिए गजाला बेटी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और अपनी बेटी की खता की माफी मांगती हूँ, लेकिन ये बात अपने अब्बू जान से मत कहना कि शांति की बिजली बेटी ने आपके ऊपर हाथ उठाया है। लेकिन शांति तुम्हारा कहने के मतलब जो हमारी बेटी आके ऊपर हाथ उठाया है वो मेरे अपने अब्बू जान से मत कहना। जी हाँ लेकिन बेटी। ठीक है शांति, मैं अपने अब्बू जान से तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अपनी बेटी बिजली को बचा करके रखना। ऐसा ना हो कि जैसे देसी नींबू पानी में निचोड़ा जाता है, इसी तरीके से तेरी बेटी की जवानी मेरे अब्बू जान पानी की तरह ना निचोड़ दे। नहीं बेटी। ठीक है, तो मैं आज जा रहा हूं। देखिए बिजली बेटी, मेरी बात को तो सुनो। देखिए जो गजाला जो है, इसके अब्बू जान जो है उसके पाँव दिल्ली तक है, इसी झगड़ा लड़े माँ! शायद तुम्हें ख्याल नहीं, और उसके तो अब्बू जान के पाँव अगर दिल्ली तक है तो मैं भी किसी से डरती नहीं। शायद माँ तुम्हें मालूम नहीं माँ, कहे बेटी, आखिर ऐसी कौन सी बात है? माँ कहिए एक बात कहूँ, कहिए बेटी। शायद तुमको मालूम नहीं, तो आप चिंता न करिए और किसी बात की आप और किसी बात की
वो कमीना मेरा कुछ न कर पाएगा, और पहले भैया को आने दो वर्दी में। अब मेरा भैया तूफान आज दरोगा बन गया है। माँ, पहले भैया को आने दो वर्दी में। अब क्या चलो हमसे कहीं जाएगा। शायद तुम्हें नहीं मालूम, जो अपना भैया तूफान है आज हर गांव थाने में दरोगा बन के आराम में किसी ने नहीं। ठीक है बेटी, चलो आज घर चलती हूँ। आपका यही कहना है कि आज के बाद कॉलेज पढ़ाने में नहीं आऊंगा। हाँ, अपने बेटे की लेकिन माँ कहो। आज के बाद तुम्हें मेरी सौगंध माँ, इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगी माँ, क्योंकि आज अपना भैया दरोगा बन गया है। ठीक है बेटी, चलो। माँ लेकिन चलते वक्त माँ, बेटी, चलो चलो माँ। माँ कभी गम न देना, ओ कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की ही जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार। और आरा हिले छपरा हिले और बलिया हिले लाग, हमारे डाइन यह नजरिया यह भूतौना हिले लाग मार। उल्लू के पट्टे, तू पहले कौन सी नौटंकी में काम कर रहा था? पहले प्रशांत मिश्रा के लिए प्रशांत की मिश्रा की। मालूम हो रहा साले की कमर में स्प्रिंग फिट है। स्प्रिंग नाय, पता नहीं का हो जाए कमर देने। चब्बे, उल्लू का पट्टा, गेट के ऊपर ड्यूटी करो। जी हाँ मालिक, बैठिए आप। आराम फरमा रहा हूं। क्या कह रहे हो, जा उठती है, देखो उनसे बात करो। अबू जान, और हुआ आज अबू ये झगड़ा करारा, हुआ आज अबू, हुआ आज अबू ये झगड़ा करारा, मुझे आज बिजली, मुझे आज बिजली, मुझे आज बिजली ये कोड़ों से मारा, मुझे आज बिजली ये कोड़ों से मारा। वो शांति की बेटी बिजली, मैं जब इस्माइलपुर गांव को पहुंची और विद्यालय में वो शांति बच्चों को पढ़ा रही थी, मैंने वहां मना करने के लिए गई, लेकिन वो, मैंने कहा कि शांति तुम बच्चों को पढ़ा लिखा करके होशियार कर दोगी तो किसी ना किसी दिन मेरे अब्बू जान के बराबर वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। लेकिन मैंने, उसने, शांति ने कहा कि मैं विद्यालय कभी नहीं बंद करूंगी। नहीं बंद करूंगी। इतने में मुझे गुस्सा आ गया, 2-4 हंटर मार दिया। उसका गोली क्यों नहीं मार दिया? अबू जान, मैं अगर आपका हुक्म पा जाती तो शांति की गोली भी मार देती, लेकिन अबू जान, इतने में शांति की बेटी बिजली आकर के हमारे ऊपर हाथ उठाया
और गंदी गंदी आपको भी गाली दिया। हाँ, आपको भी गाली दिया और मेरी भी बड़ी बेइज्जती किया उसने। अब्बूजान, आखिर मैं क्या करती? अगर मैं आपका हुक्म पा जाऊं तो इसी वक्त शांति की मैं गजाला, हाँ अब्बूजान। बिजली तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। इस अभिमान का बदला बिजली से ना चुकाया तो मुझे अजमत खामत करना। अब्बूजान, इस अपमान का बदला अगर अब्बूजान तुमने ना ले लिया तब तलक महलों में खाना और पानी हमारे लिए हराम है अब्बूजान। क्या मतलब? हाँ, क्योंकि इसका बदला बिजली से जरूर चुकाना है अब्बूजान। करो, हाँ। अंदर जाओ। इस अपमान का बदला बहुत जल्दी से जल्दी चुकाऊंगा। लेकिन अब्बूजान, बोलो मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। बोलो, कौन सी? खबरदार अब्बू, और ठहर जाइए। बस खबरदार अब्बू। और ठहर जाइए, आगे कोई कदम तुम बढ़ाना नहीं। बन के इस पट्टर तूफान गांव में आ रहा, एक न एक दिन तुम अबू ये पछताओगे, एक न एक दिन। अबूजान, कौन तूफान? वो शांति का बेटा तूफान अपने ही हरगांव थाने में इंस्पेक्टर बन के आ रहा। अच्छा, अगर कोई भी गलत काम उठाते हैं तो ऐसा ना हो आपके हाथों में हथकड़ी पड़ जाए इन बात की तुम फिक्र मत करो। और आप हवालात के अंदर हो जाए। तुम अंदर आराम फरमाओ, इसके लिए मेरे पास बहुत उपाय है। ठीक है अब्बूजान, सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। मेरी बेटी गजाला का अपमान हुआ है। अब मुझे कोई ना कोई तरकीब सोचना ही चाहिए। अब हम कहाँ जाएंगे? एक मेरा दोस्त संभलों में रहता है, जिसको कहते हैं डाकू नांग सिंह। किसी कानून में फंसता है तो उसको मैं जेल में जाने नहीं देता हूँ। 24 घंटे के अंदर जेल से रिहा करा लाता हूँ। आज मौका पड़ा है तो मैं अपने दोस्त डाकू नांग सिंह की संभल के जाऊंगा। यहाँ का कारोबार संभालो। ठीक है मालिक। मैं अपने दोस्त नांग सिंह के मिलने के लिए जा रहा हूँ। जाइए मालिक। शांति का ध्यान दो और चंबल की तरफ ध्यान दो। चंबल घाटी में नाग सिंह अपने गिरोह के साथ में किस तरीके से रहते हैं आपके सामने सीन पे से। धन्यवाद। धर्म का कांटा बना पल्ला बना ईमान का, आज जंग का बज रहा डाकू धर्म। चली को आग कहते हैं, अरे चली को आग कहते हैं, पुछी को राग कहते हैं, और राग से बनी पारू डाकू धर्म। मेरे खौफ से सर, मेरे खौफ से जंगल कर रहना छोड़ दे। पल भर में दरिया का पानी बहना। अभी तक मेरे गिरोह के सरदार दौलत सिंह नहीं आए हैं। अपने सरदार जी का इंतजार करें। आलू का बना बतासा मुक्के से फोड़ दो। अगर जो ससुराल में साली चुम्मा ना दे तो ससुराल जाना। साले ससुराल में साली चुम्मा न ले तो तुम ससुराल जाना छोड़। और कहूँ अरे जाहिर गवार, अरे याकरे बहुत हैं और दुनिया खाए दाल रोटी। अरे दुनिया खाए दाल रोटी, हमें क्या पड़ी? और हम तो खाएंगे भोर मछली कहने वाले की माँ की। मेरे दोस्त, पहले अपने सरदार जी का इंतजार किया जाए और इसके बाद में आगे की पीछे। क्यों नहीं सरदार जी? अरे हिंद का तख्ता पड़ जाए मेरी फरमान से, हिंद का तख्ता पड़ जाए मेरी फरमान से, कौन फतेह पाएगा डाकू नांग से?
आजाद, मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। मर जाए जनता प्रजा मुझसे कोई। मंगल सिंह अभी तक हमारे सरदार नहीं आए हैं, तब तक उनका इंतजार किया जाता है। साथियों, क्या तुम जानते हो कि दौलत सिंह आजाद किसी देश का गुलाम नहीं और किसी के इज्जत और हुर्मत से मुझे दरअसल लब होगा, पानी का दुकान जाम नहीं। और दौलत सिंह के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो जाम से न मार दिया तो दौलत तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, इस इलाके में जिधर दौलत सिंह निकलता है रास्ता साफ हो जाता है। बच्चा भी अगर रोता है तो बच्चे की माँ उसे समझाती है कि बेटे चुप हो जाओ, नहीं तो कहीं दौलत जाएगा। दौलत सिंह जिसे चाहा, दौलत सिंह ने जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला। दौलत सिंह ने जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला और दौलत सिंह ने जिसे चाहा उसे बर्बाद। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस इलाके में दौलत सिंह से पुलिस भी देखती है तो मुंह मोड़ लेती है, दौलत सिंह का पीछा नहीं करती है, क्योंकि दौलत सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है। क्योंकि दौलत सिंह को गिरफ्तार करना मामूली आसान काम नहीं है। क्या कोई साथियों नई खबर तो नहीं है इस इलाके की? आपकी गिरफ्तारी की चारों तरफ आपकी